अगर मैं ठीक रहा, मेरी हेल्थ ठीक रही, अब सोचिए, मैंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ये तक बता रखा है कि अगर मेरे साथ मिसहैपनिंग होती है, मेरे साथ मिसहैपनिंग हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है। अपनी बेटी तक को बता रखा है। तो अब यहां से आगे का पॉइंट बताते हैं कि भाई, अगर मैंने अपनी बेटी से कमिटमेंट कर दिया, मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा, तो टेंशन मत ले, तू सिर्फ और सिर्फ अगले 5 साल पढ़ाई पर फोकस रख, और 5 साल बाद में तुझे स्टार्टअप मैं करके दूंगा, तो मुझे मिनिमम 2 करोड़ रुपया तो उसके लिए इकट्ठा करना ही करना है, आज से अगले 5 साल के अंदर। आई हैव टू डू। अब मैंने अपनी बेटी के साथ में कमिटमेंट कर दिया, उसका गोल पूरा करने के लिए, मेरी लाइफ का गोल हो गया कि आई हैव टू नीड 2 करोड़ रुपीज टू सेट माई डॉटर फॉर लाइफ टाइम। तो 2 करोड़ रुपए मुझे उसको उसको स्टार्टअप के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने अपनी बेटी से जब कमिटमेंट कर दिया ना, तो अब साहब मुझे मजबूरी हो जाएगी इस काम को करना। क्यों? क्योंकि जब मैं घर में बैठा हूं, जब वो मेरी आंखों के सामने है, तो मैं अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला सकता अगर मैं उस गोल को पूरा करने के लिए अगर काम नहीं कर रहा हूं तो। इसलिए गोल बनाने जरूरी है लाइफ के अंदर। आपने अपनी हस्बैंड वाइफ ने आपस में डिस्कस किया आप लोगों ने, और कोई आपने गोल बनाया, और आप कमाने वाले हो, व्यक्ति हो घर में, या आप इस बिजनेस को कर रहे हो, राइट। तो जिससे आप बातें कर रहे हो, जिससे आपने कमिटमेंट किया है, तो वो सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट करे, आप ऐसी उम्मीद करोगे कब, जब आपने गोल बनाया है तब। वही आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, वही आपको इस बिजनेस में करने के लिए आपको पुश कर सकता है, आपको धक्का दे सकता है। अदरवाइज अगर आप गोल नहीं बनाओगे, तो आप इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दिक्कतें बहुत है, परेशानी बहुत है, मुश्किल बहुत है। दिक्कतें क्या है, परेशानी क्या है? लोग मना करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपके पास इस काम को करने के लिए पैसा नहीं है, आपको इस काम करने के लिए टाइम नहीं है, आप ट्रेनिंग मिस करोगे, आप मीटिंग मिस करोगे, आप इस बिजनेस को धीरे धीरे छोड़ दोगे। अगर आप इस बिजनेस के माहौल में नहीं रहे, तो आप इस बिजनेस को छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इस बिजनेस के माहौल में नहीं रहोगे तो छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे आप इस बिजनेस को। इसलिए गोल जरूरी है, राइट। ओके, अब उसके बाद में अब इस गोल को पूरा करने के लिए टेक्निक का अगला पॉइंट है लिस्ट। टेक्निक का अगला पॉइंट है लिस्ट। आपने गोल बना लिया, अब उस गोल को पूरा करने के लिए आपके पास में रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल क्या है? वो रॉ मटेरियल है आपकी लिस्ट। लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। लिस्ट क्या है? इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर में ब्लैक कॉफी, जिस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना जरूरी होता है। अगर रीढ़ की हड्डी अगर चोट लग जाए, रीढ़ की हड्डी अगर डैमेज हो जाए, रीढ़ की हड्डी अगर काम ना करे, तो इंसान पैरालिसिस हो जाता है, इंसान जिंदगी भर बेड पर पड़ा रहता है। तो अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। मेरे इस बिजनेस में आगे बढ़ने का जो पीछे रीजन रहा, आगे बढ़ने के पीछे जो खास वजह रही, वो वजह रही कि मेरे पास में लिस्ट बहुत अच्छी थी। लिस्ट बहुत अच्छी थी इन द सेंस, जैसे अनूप सर, कुलदीप सर, रंजीत सर, ये तीनों मेरे सीनियर हैं आर्मी में, राइट। मेरे गुरु रहे हैं, मेरे मेंटोर रहे हैं आर्मी में, और रेस्पेक्टफुल पर्सन रहे, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे रिलेशन अपने सीनियर के साथ भी बहुत अच्छे थे, मेरे जूनियर के साथ भी अच्छे थे, मेरे कलीग जो मेरे साथ जो भर्ती हुए थे उनके साथ भी अच्छे थे। मेरा एक चीज बहुत अच्छा था, वो था ये नेचर। क्या चीज थी मेरे अंदर? नेचर बहुत अच्छा था।
कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था। मैंने अपनी लाइफ में जिन लोगों से भी मिला हूं, मैंने रेस्पेक्ट करना कभी नहीं छोड़ा है। कभी मेरे मन में ईगो नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं रहा हूं। मैंने फौज में भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर नौकरी की है, मतलब ठीक ठाक नौकरी की है, एक रेस्पेक्टफुल नौकरी की है। तो घमंड मुझे कभी नहीं आया। तो मेरा जो इस बिजनेस में कामयाब होने के पीछे रीजन है, वो क्या है? मेरा बिहेवियर। क्योंकि बिहेवियर से ही आपके पास में लिस्ट ऐड होती है। इसी प्रकार से मैं अपने रिलेटिव्स में भी, अपने दोस्तों में भी, अपनी फैमिली में, अपने कलीग्स में मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर इंसान हूँ। लेकिन बावजूद उसके, जब आप इस बिजनेस को करने के लिए निकलते हैं, तो सभी लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। जिन लोगों की आप रेस्पेक्ट करते हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को जब आप इस बिजनेस को शुरू करो, तो कुछ लोगों को इस बात से प्रॉब्लम हो जाए कि ये बड़ा बनने के बारे में कैसे सोच रहा है। हो सकता है वो आपका रिलेटिव हो सकता है आपका वो दोस्त हो, राइट। लेकिन आपको काम आप कामयाब कब होंगे इस बिजनेस में? इस बिजनेस में आप तभी कामयाब होंगे जब आपके पास में लिस्ट होगी। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट, जो जितना मजबूत आदमी, वो उतना कामयाब इंसान। साधारण सा फंडा है। और आपकी लिस्ट तीन प्रकार से होती है एक इंसान के पास में। वो तीन प्रकार से कैसे होती है, वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। आपको अपने डायरी में नाम लिखना जरूरी है, इसी कैटेगरी वाइज। हम जब इस बिजनेस को सुनते हैं या फिर इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन हम उनको अप्रोच नहीं कर पाते। क्यों अप्रोच नहीं कर पाते, उसके पीछे कारण बताऊंगा। क्योंकि हमने प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाई होती है। अगर लिस्ट बनाई होती, तो मेरे को पता होता कि मैंने किसको इस बिजनेस का प्लान दिखा दिया और किसको इस बिजनेस का प्लान नहीं दिखाया है। तो आज ही आप अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें अपना, जिनको भी आप प्लान देना चाहते हो, उनका नाम लिखना शुरू कर दें। जब हम खाली बैठे होते हैं या रात को सो रहे होते हैं या ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं ना, तो उस समय हमारे दिमाग में पता नहीं कितने नाम आते हैं। अरे इसको भी प्लान देना है, उसको भी प्लान देना है, इससे ही बात करनी है, उससे ही बात करनी है। लेकिन जब हम इस बिजनेस को करने के लिए निकलते हैं, तो वो नाम हमारे दिमाग से, हमारे जहन से वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए आप प्रॉपर एक रजिस्टर बनाओ, अपनी डायरी बनाओ। और उस डायरी में जितने लोगों को भी, आज का आपका ये टास्क है, आपको ये होमवर्क है कि आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं या जिनके नहीं भी है और आप उनको जानते हो, तो आप कैटेगरी वाइज उनको अपनी डायरी में लिख लो। प्लीज आज ये काम आप कर लेना। फिर आप ये देखना कि इसमें से किसको इनवाइट कर दिया और किसको इनवाइट नहीं किया है। जिसको आपने अभी तक प्लान दिखा दिया, उसके आगे टिक मार देना। राइट। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट कैसे बनानी है, लिखिए। सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद नाम हो गया, उसके बाद में मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद में सिटी, किस शहर का वो रहने वाला है। लिख रहे हो ना? बनाओगे ना? सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद में उसका सिटी, उसके बाद में प्रोफेशन, काम क्या कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद में उसे इनविटेशन, अगला पॉइंट क्या लिखना है? इनविटेशन। ये 2 पेज में बनेगा पूरा लिस्ट।
इनविटेशन, ठीक है। अब इनविटेशन के बाद में STP, शो दी प्लान, प्लान दिखा दिया या नहीं दिखाया? प्लान तक तो हम पहुंचते ही नहीं है, उससे पहले हमने इनविटेशन ही नहीं किया होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अनूप सर है, अनूप सर मेरी लिस्ट में थे, लेकिन मैंने अनूप सर को इनवाइट ही नहीं किया। क्यों इनवाइट नहीं किया? संकोच होता था। मेरे को लगता था यार ये इतना टैलेंटेड आदमी है, मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ में नहीं जुड़ेगा, कहाँ समझा पाऊंगा मैं इसको, राइट? तो क्या था? झिझक, संकोच था, जिसकी वजह से मैं इनवाइट ही नहीं कर पाया। अगर मैंने अनूप सर को पहले इनवाइट कर लिया होता, अनूप सर पहले ज्वाइन हो गए होते, तो शायद आज अनूप सर के साथ ही बहुत बड़ा काम हो चुका होता। क्लियर है? तो झिझकने में, झिझक से मैं काम नहीं कर पाया, तो इनवाइट ही नहीं कर पाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इनविटेशन ना करना है। प्लान तो बात की बात है। इनविटेशन के बाद अगला कॉलम क्या बनाओगे आप? शो दी प्लान। अब शो दी प्लान के बाद में अगला आप कॉलम बनाओगे स्टेटस, ज्वाइनिंग स्टेटस, यस और नो। स्टेटस में क्या लिखोगे? ज्वाइनिंग स्टेटस। ज्वाइनिंग स्टेटस के भी नीचे दो कॉलम बनाओगे, यस और नो। ज्वाइनिंग स्टेटस हो गया। उसके बाद में अगला कॉलम बनाना आईडी ग्रीनिंग। आईडी ग्रीनिंग के भी नीचे दो कॉलम बनाना, यस और नो। और उसके बाद में लास्ट कॉलम बनाना फॉलो अप। क्या बनाना? फॉलो अप। अब जो आज ये कॉलम बना करके आज अपनी लिस्ट बना देता है शाम तक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका डायरी का फोटो खींच करके ग्रुप में डालिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने जो आपको बताया उसको आपने माना। और अगर आपने उसको माना है, फॉलो किया है, यकीन मानिए, अब आप आगे जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से काम करोगे तो कामयाबी 100% मिलेगी। लोग कामयाब नहीं होते डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, पॉइंट समझना, बहुत गहरी बात है। लोग कामयाब नहीं होते हैं इस बिजनेस में। उसके पीछे के कारण ढूंढो ना, उसके पीछे के अगर कारण ढूंढो तो उसमें जो ये 3 स्टेप है सक्सेस के, ये जो 3 स्टेप है ना सक्सेस के, इनमें से ही कोई ना कोई एक कारण होगा जिसकी वजह से इंसान कामयाब नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज दैट कि रंजीत सर के पास में प्रोडक्ट का भी नॉलेज हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रेजेंटेशन देने में इनको कोई हेजिटेशन नहीं है, लैपटॉप इनके पास है, कार इनके पास है, मतलब एक कंप्लीट, इज अ कंप्लीट पोस्चर। आपको दिखेगा कि रंजीत सर एक कंप्लीट आदमी है इस बिजनेस को करने के लिए, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में है, नॉलेज है, प्लान देना जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, सब कुछ है, ये काम को कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लफड़ा है मेरे दोस्त, जिसकी वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे। और वो लूप होल ढूंढो, और वो लूप होल आपको पता लगेगा कि वो तो साला 8% टेक्निक है जिसे आप फॉलो नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा गोल बनाओ, कल मैंने पूरा 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे बोला कि आप अपनी लाइफ का गोल बनाओ, और अभी भी अगर आप गोल नहीं बनाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद में मैंने कहा कि आप लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना करके लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो भी ये टेक्निक आपको 8% रिजल्ट देगी माय डियर फ्रेंड्स, बट विदाउट 8% हाउ यू विल गेट 100%? हाउ यू विल गेट? 8% के बिना आप 100% कैसे सक्सेस पाओगे? आप तो गोल्ड बन गए, आप प्लेटिनम बन गए, इमराल्ड बन गए, टोपाज बन गए। जो चीज आपने नहीं करी है
वो आप अपनी डाउनलाइन से भी नहीं करवाओगे और एक दिन आपका नेटवर्क क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आप टोपाज बन गए अपनी विल पावर से। आप टोपाज बन जाओगे सिस्टम की ताकत से। मैं आऊंगा उधर, सेमिनार करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, मीटिंग करूंगा, आपने भीड़ इकट्ठा कर दी, लोगों को ले आए सेमिनार में, ट्रेनिंग में, लोग माहौल में आए, किसी को प्रोडक्ट की जरूरत लगी, किसी को बिजनेस की जरूरत लगी, कोई मेरी अचीवमेंट से प्रभावित हुआ, कोई मेरी बातों से प्रभावित होगा, लोग ज्वाइन हो गए, आपका रैंक बढ़ गया। बट यू हैव नो आइडिया हाउ टू डुप्लीकेट योर डाउनलाइन बिकॉज यू नेवर डिड इट। आपने नॉलेज एक्वायर तो किया बट यू नेवर अप्लाइड ऑन योर सेल्फ। आपने नॉलेज लिया तो सही, लेकिन कभी आपने उसे अपने लाइफ में अप्लाई नहीं किया। जब मैं कह रहा हूं गोल बनाओ, तो आपने गोल नहीं बनाया। जब मैं कहूंगा आपसे कि आप लिस्ट बनाओ, जब मैं टेक्निक पर आया, मैं कहूं कि आपसे लिस्ट बनाओ, आप लिस्ट नहीं बनाओगे। जब आप लिस्ट नहीं बनाओगे, जब मैं कहूं आपसे कि आप यहां से अब क्या है कि अपनी हॉट लिस्ट पे काम करना शुरू करो, इनको इनविटेशन करना शुरू करो, आप नहीं करोगे तो यकीन मानो जो जो काम आप नहीं करोगे वो आप अपनी डाउनलाइन से नहीं करवाओगे। जब नहीं करवाओगे तो नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। दो प्रकार का डुप्लीकेशन होता है, एक राइट डुप्लीकेशन, एक राउंड डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में वही डुप्लीकेशन होता है जो आप करते हो, जो आप अपने ऊपर करते हो वही चीज डाउन में होती है। तो अगर आपने गलत किया है तो गलत डुप्लीकेशन मार्केट में जाएगा, अगर आपने राइट किया है तो राइट डुप्लीकेशन आपका मार्केट में लोगों के बीच में जाएगा। डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि साहब टोपास तो आप बन गए एक साल में, लेकिन टोपास से रूबी स्टार आप अगले 6 महीने में कब बन सकते हो? आप तभी बन सकते हो जब आपके साथ में टीम है। अब टीम को तो आपने ना गोल बनाया था, ना लिस्ट बताया था, ना इन्विटेशन बताया था, तो फिर वो काम ही नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं है कैसे करना है। ठीक है, इसलिए लिस्ट बनाओ। और लिस्ट किस प्रकार से? कैटेगरी वाइज, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। तो सबसे पहले शुरुआत हमें कहां से करनी पड़ेगी? हॉट लिस्ट से। हॉट लिस्ट में कौन आता है? हमारे रिलेटिव्स आते हैं। सबसे पहले इनसे संपर्क करो। क्यों? क्योंकि ये बिलीव जल्दी कर लेंगे। इनमें से जो भी आपके साथ आएगा वो बिलीव के बेस पर आएगा, राइट? वो प्लान के बेस पर नहीं आएगा। शुरुआत हमें रिलेटिव्स के साथ में क्यों करनी है? इसलिए नहीं कि सब लोग मेरे साथ आ जाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे को भी प्लान देना नहीं आता है। अगर मेरे को इस बिजनेस में कोई जुड़ेगा तो वो सिर्फ और इसलिए जुड़ेगा कि वो मेरे पे बिलीव करता है। मेरे साथ में ऐसा ही हुआ। मैंने सबसे पहले अपने हॉट लिस्ट पे काम करना शुरू किया। हॉट लिस्ट पे मेरे केवल और केवल मेरे रिलेटिव नहीं है, मेरी हॉट लिस्ट में मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स भी हैं, जिनमें सीनियर भी है, जूनियर भी है, जो जिनके साथ में मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था और अच्छा है अभी भी। तो मैंने उनके साथ में शुरू किया, राइट? ये कौन है? आपके हॉट लिस्ट रिलेटिव्स। ये है, इनको सबसे पहले कांटेक्ट करना है। अगर आप दोस्तों के पास जाओगे, दूसरी लिस्ट है वार्म लिस्ट। इनको 60% बिलीव होता है। ये आपकी बात को मना नहीं करेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे ये सब पैसा है, मतलब वाकई में आता भी है या नहीं आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, आपने क्या कमाया। उसके बाद में अनजान आदमी, अगर आप 100 लोगों को प्लान दोगे तो 100 में से 10% लोग ही आपके ऊपर बिलीव करेंगे, राइट? इसलिए हमें काम की शुरुआत कहाँ करनी चाहिए? अपने रिलेटिव्स के साथ में शुरू करना चाहिए। रिलेटिव्स के साथ में करने का पहला कारण बिलीव लेवल। दूसरा कारण कि मैं जब अपने रिलेटिव्स को इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, जब वो मुझसे प्रोडक्ट लेंगे, मुझे रिजल्ट मिलेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट होगा, डेवलप होगा। मेरे कम से कम 20 ज्वाइनिंग ऐसी थी जो फोन के ऊपर थी। फोन से मैंने पैसा डलवा दिया था लोगों से, इतना मेरा विश्वास था।
लोगों को मेरे ऊपर इतना विश्वास था। रेजिमेंट में, यूनिट में मैं जब जॉब उस समय पर जब बिजनेस करना शुरू किया जॉब में रहते हुए, तो रंजीत सर जैसे ऐसे कुछ लोग थे जिनको मेरे पर विश्वास था कि भंडारी जो बताएगा वो सही बताएगा। इन लोगों ने प्रोडक्ट ले लिए। जैसे रंजीत सर ने मेरे कहने से इन्होंने अपने लिए जॉइंट पेन इनको हो रहा था उस समय पर, फुट में कैडर चल रहा था, इनका प्रमोशन ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस समय पर इन्होंने ऑर्थोडॉक ले लिया और एक तेल ले लिया मेरे कहने से। अब इन्होंने ट्रेनिंग करी तो वो 3 महीने का जो ट्रेनिंग होता है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान इनको पैर में दर्द नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। मेरा पड़ोसी था सर पचौरी, और पचौड़ी पचौरी के जो छोटा वाला बेटा था उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम था। एक दिन वॉकिंग करते करते वो दोनों हस्बैंड वाइफ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ वॉकिंग कर रहे थे शाम को, बाना एनक्लेव की बात है। तो वॉकिंग करते करते ही सर मैंने बात की उनसे, और मैंने घर आने तक उनको एक इम्यूनोडॉक का प्रोडक्ट दे दिया। उनके बेटे को इतना डाइजेशन का प्रॉब्लम था कि वो खाना खाते ही वॉशरूम जाता था, पेट में खाना रुकता ही नहीं था, डाइजेशन इतना पुअर था। मात्र एक इम्यूनोडॉक से सर उस बच्चे को आराम मिल गया। अब रंजीत सर, कुलदीप सर, अनूप सर, आप तीनों को पता है कि पचौरी कितना काइया आदमी था, कितना कंजूस आदमी था। वो 1 रुपया खर्च ना करे, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको प्रोडक्ट क्यों सेल कर पाया सर? एक ही प्रोडक्ट सेल कर पाया, एक ही प्रोडक्ट सेल कर पाया, क्योंकि विश्वास, बिलीव। मैं उसे मार्केटिंग बताता मतलब ही नहीं कि वो ज्वाइन हो जाए, राइट। लेकिन जब मैंने उसे प्रोडक्ट के बारे में बताया, जब मैंने उसे ये बताया कि मेरी बेटी का डाइजेशन ठीक है, तो उसने प्रोडक्ट ले लिया। सही, अफसर मेस में एक सेंटी था लड़का, उसने प्रोडक्ट ले लिया, राइट। सूरजपाल साहब ने प्रोडक्ट ले लिया, जय भास्कर ने प्रोडक्ट ले लिया, अशोक ब्राव वाला टेक्निकल एनजीओ, उसने प्रोडक्ट ले लिया। ऐसे कई नाम मैं आपको गिना सकता हूं जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास करके प्रोडक्ट ले लिए। किसी ने अपने लिए तो किसी ने अपनी फैमिली के लिए। और कुछ लोग ऐसे थे कमीने जो मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो मजाक उड़ाते थे। जैसे आपका सिग्नल वाला सुरेंद्र साहब, एनसीओ सर, उसके में उसका आमने सामने हमारा कमरा था, क्वार्टर था। मैं उसके घर में प्रोडक्ट रखाया, मैं बोला सर जब आपको आराम मिल जाए तब मेरे को पैसे दे देना। वो मेरे प्रोडक्ट वापस शाम, मैं सुबह दे के आया, वो शाम को वो शाम को मेरे घर वापस पहुंचा गया। कुलविंदर ने प्रोडक्ट खाए, उसने पैसे ही नहीं दिए। देवेंद्र ने मजाक उड़ाया, रामनिवास ने मजाक उड़ाया, सतवीर साहब ने तो मेरी चुगली मार दी, जोग साहब को मेरी कंप्लेंट ही कर दी, पेशी में पहुंचा दिया। ठीक है, तो क्या है, मिला जुला असर मिलेगा। कुछ लोग आप पे विश्वास करेंगे और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मैंने एक ओमदेव को, आप जानते हो, ओमदेव को बताया तो ओमदेव ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, राइट। इसी प्रकार से बहुत सारे रिश्तेदार थे, किसी ने मेरा साथ दिया और किसी ने नहीं दिया। लेकिन मेरे को इनको बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए बिजनेस प्लान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने इनके साथ में झगड़ा करके आईडी ली है। अगर किसी ने नहीं माना है तो मैंने इनके साथ में डिबेट करके भी आईडी ली है। अब ये समझो बात को, एक एग्जांपल दे रहा था कि एक फैमिली को मैंने वॉकिंग करते करते ही, जब तक मैं घूम करके आया, 1 किलोमीटर का चक्कर लगा करके आया, तो वापस आने तक तो मैंने उनको एक इम्यूनोडॉक बेच दिया था। क्यों? यहाँ पर क्या चीज काम करती है? बिलीव काम करता है। यहाँ पर ना आपका प्रोडक्ट काम करता है और ना ही आपका प्लान काम करता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिलीव काम करता है। ससुराल वाले प्लान प्लान थोड़ी देखा उन्होंने, सास ने, ससुर ने, साले ने, साली ने, उन्होंने प्लान थोड़ी देखा। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, बिलीव, कि जमाई कर रहे हैं हमारे, हमारे दामाद कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे, ये बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे। वहीं पर मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने प्रोडक्ट वापस कर दिए, और उनको, सिस्टर को प्रॉब्लम थी, सिस्टर का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, सिस्टर के हील में दर्द होता, एडी में दर्द होता था, मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है। तो जब मैंने इनको प्रोडक्ट
अपने पैसे से ला करके दिए। आज मैंने प्रोडक्ट दिए और 3 दिन में प्रोडक्ट मेरे पास वापस आ गए। लेकिन वही 16,000 रुपए के प्रोडक्ट वापस आ गए 3 दिन में। वही ससुराल वालों ने 50,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद लिए। तो क्या होता कुल मिला करके? मिला जुला असर होता है। कोई आपका साथ देगा और कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी बावजूद हमें हॉट लिस्ट से इस काम की शुरुआत क्यों करनी है? क्योंकि इनको जब हम बताते हैं ना, तो इनको बताने में हमारे अगर जुबान अटक रही है, प्रोफेशनली प्लान देना नहीं आता है, तब भी हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। पहला रीजन ये, इसलिए हमारे को यहाँ से शुरुआत करनी। दूसरा रीजन, अगर इस बिजनेस में वाकई में पैसा है, अब तो आप लोगों को ट्रस्ट हो ही गया होगा। चलिए, मैं कह सकता था आज से 7 साल पहले कामयाब होंगे नहीं होंगे पता नहीं, पैसा आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आज आपके सामने तो पिक्चर है, क्लियर है। कंपनी को 8 साल होने जा रहे हैं और पिछले 8 सालों में आज कंपनी की क्या अचीवमेंट आपको पता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ 8 करोड़ कमाया हुआ व्यक्ति। 16 करोड़ वाली इनकम रामवीर सर अभी एम्बेसडर बन जाएंगे, तकरीबन 25 करोड़ से ऊपर की इनकम क्रॉस हो जाएगी। राइट? तो आपके सामने तो एग्जाम्पल है। तो पैसा 100% कमाते हैं आपके सामने। आप भी कमाओगे इतना समय जब काम करोगे, इस रैंक में जब आप पहुंचोगे। राइट? लेकिन जब आप अपने ही रिलेटिव को नहीं बताओगे, मान लो कि रंजीत सर अगर आज अपने भाई को नहीं बताते और 5 साल बाद 10 साल बाद यहाँ से क्राउन डायमंड बन जाते हैं, तो भाई क्या बोलेगा इनका कि यार तू ना कितना बेकार आदमी है। अगर तू मेरा भला चाह रहा होता तो क्या तू मेरी आईडी नहीं लगा देता? क्या मेरे को नहीं बता देता? क्या 17,000 रुपए या 10,000 रुपए मैं नहीं दे सकता था तेरे को? क्या इतने इतने इतना इतना भी मेरे पास पैसा नहीं था? और नहीं भी थे तो क्या तू अपने पैसे लगा करके मेरी आईडी नहीं लगा सकता था? ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा इनका सगा भाई बोलेगा। कब? आज से 10 साल बाद, जब ये क्राउन डायमंड बन जाएंगे, जब ये एम्बेसडर बन जाएंगे, जब ये ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। आज मेरा कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी रिलेटिव मेरे से ये नहीं कह सकता कि तूने मेरे को नहीं बताया। दोस्त इन द सेंस जिनके साथ में मतलब स्कूल टाइम से दोस्ती है, या फिर फौज में रह करके भी जिनके साथ में मैंने एक थाली में खाना खाया। बाकी तो सब कलीग होते हैं, आपके सीनियर हो चाहे जूनियर हो। लेकिन दोस्त इन द सेंस वो जिनके साथ में मैंने सबसे अधिक समय गुजारा है। राइट? तो आज मेरे से कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने हमको नहीं बताया। कल मेरा कोई ये मेरे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि तूने मेरे को नहीं बताया करके। राइट? तो अपने में सेल्फ रेस्पेक्ट मेरी बनी रहेगी। आज मेरे जीजाजी हैं, वो फौज में सूबेदार है, सूबेदार मेजर बन जाएंगे। राइट? रिटायर हो जाएंगे आज से 4 साल बाद। और मैं धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा हूँ। अभी तक तो मेरी ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन अब अगले साल से अगले रैंक से मेरी ग्रोथ दिखने लग जाएगी। BMW लेने के बावजूद भी लोगों को मेरी ग्रोथ नहीं दिख रही है। जयपुर में घर लेने के बावजूद भी मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को अभी भी ग्रोथ, कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों को अभी भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन जब मैं यहाँ से एम्बेसडर बन जाऊंगा, रॉयल एम्बेसडर बन जाऊंगा, उसके बाद तो दिखेगी। अरे जब हेलीकॉप्टर ले लूंगा तब तो दिखेगी ना। तो 10 साल के बाद में वो मेरे से ये नहीं कह सकते कि भाई तूने हमको क्यों नहीं बताया। मेरा जीजा मेरे से ये नहीं कह सकता कि तूने मेरे को क्यों नहीं बताया। मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा, जीजा जी मैंने तो अपने पैसे से आपको प्रोडक्ट भेजे थे। आप उन प्रोडक्टों को खाते नहीं खाते नाली में बहा देते। अगर उस समय पर भी अगर आपने मेरे पे विश्वास करके 16,000 रुपए मेरे को दे दिए होते, तो आज आपका भी बैलेंस बना हुआ होता और आप भी काम कर लेते। मेरे को वो ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को बताना जरूरी है। देखो, मेरे ससुराल वालों ने माना, मेरी साली काम कर रही है, वो सैफायर है। उसके बाद में साले को, वो बिल्कुल अनपढ़ है, अंगूठा टेक है साला, उसको मैंने फ्रेंचाइजी खुलवा दी।
लाख रुपया महीना आज वो कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी। जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो अपनी जिंदगी वो जी रहे हैं, अपनी जिंदगी मैं जी रहा हूं। इसलिए कहां से शुरुआत करनी है? हॉट लिस्ट से। इनको मत छोड़ना, ये गलती मत करना। उसके बाद में आते हैं दोस्त, और उसके बाद में आते हैं अनजान पर्सन। हॉट लिस्ट पे काम करके आपको बिलीव हो जाएगा, उनको वो बिलीव की वजह से ज्वाइन करेंगे और आपको खुद को बिलीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टों के रिजल्ट मिल जाएंगे और आपका चेक बन जाएगा। इसलिए इतना लंबा चौड़ा भाषण मैंने आपको इस लिस्ट पे दिया। लोग यही गलती करते हैं। मेरे इस बिजनेस में कामयाबी का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन यही है, मेरी लिस्ट बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है मेरी लिस्ट। आज भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मैं अभी, जिनका मैं फॉलोअप करूंगा तो मैं ज्वाइन करा लूंगा। उनको सिर्फ फॉलोअप करने की जरूरत है। ठीक है? अब ये काम मत करना जो काम मैंने किया था। मैं जब रिटायर आया था तो मैं अनूप सर से कैसे ही तो टच में आया था, पता नहीं फेसबुक से आया था या व्हाट्सएप पर आया था। एक बार हाय हेलो जरूर हुई थी और मेरी लिस्ट का हिस्सा थे अनूप सर। लेकिन मैंने प्री जज कर लिया। क्या कर लिया? प्री जज कर लिया कि यार अनूप सर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरे को ऐसा लगता था कि अनूप सर बहुत ज्यादा एम्बिशियस लगता था, नहीं लगता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। और लगता क्या था? लगता ये था कि यार ये मेरे साथ काम नहीं करेंगे। मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे से ज्यादा एम्बिशियस है। और आपको डर लगता है अपने से ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल इंसान से बात करने में। तो मेरे को ये डर था कि यार ये मेरी कहीं बेइज्जती ना कर दे, ये कहीं मेरे को भगा न दे। तो ये प्री जज की वजह से मैं इनको आज से 5 साल पहले अप्रोच नहीं कर पाया। अगर काश मुझसे अप्रोच किया होता तो आज शायद मेरी टीम में सबसे पहले जो रॉयल डायमंड होते वो अनूप सर होते। बट इट्स माय फॉल्ट, क्योंकि मैंने प्री जज कर लिया। तो आप प्री जज कभी मत करना। जिसको भी आप जानते हो, जो भी आपकी लिस्ट में है, उसको आप प्लान जरूर देना। अब दूसरा मेरा माइनस पॉइंट क्या रहा? ये मेरे दिमाग में तो थे लेकिन लिस्ट में नहीं थे। ये मेरे दिमाग में तो थे कि अनूप सर को प्लान देना है, लेकिन लिस्ट में नहीं थे। पॉइंट समझे बात को? अगर लिस्ट में होते तो मैं इनका फॉलोअप करता कि यार इनको प्लान नहीं दिया है, चलो इनसे बात करके देखता हूं। लेकिन मेरे पास लिखित में नाम नहीं था, कहां था? दिमाग में। इसलिए मैं इनको प्लान नहीं दे पाया। प्री जज करने की वजह से ना हम इनवाइट नहीं कर पाते। अगला टेक्निकल पॉइंट क्या है? इनविटेशन। इनविटेशन ही नहीं करते। प्री जज की वजह से इनविटेशन नहीं कर पाते हैं। और इनविटेशन भी करते हैं तो डर डर के करते हैं। इनविटेशन डर के नहीं करना है। इनविटेशन कभी भी आपको डोमिनेट होकर के नहीं करना है। आपको ये सोच करके नहीं करना है कि आप छोटा काम कर रहे हो या वो बड़ा काम कर रहा है या वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है या फिर वो ज्यादा आपसे सक्सेसफुल इंसान है। मैंने जो अपनी लाइफ में गलतियां की हैं, मैं उन्हीं गलतियों के बस दम पर आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि मैं अनूप सर को सिर्फ इस वजह से इनवाइट नहीं कर पाया कि अनूप सर मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, मेरे से ज्यादा एम्बिशियस है, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, अपने आप में अपने आप में रहते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों से घुलने मिलने वाले, घुलन मिलनसार व्यक्ति नहीं है। मतलब ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अपना मैंने परसेप्शन बना लिया इनके प्रति कि इनके अंदर ईगो होगा, इनके अंदर एटीट्यूड होगा, और इस वजह से मैं इनको इनवाइट नहीं कर पाया। प्लान दिखाना तो बात की बात है। वो तो धन्यवाद है अनूप सर का कि ये खुद जो है कि फेसबुक से नंबर लिखा करके मेरे को कॉल करके आ गए। अदरवाइज मैं तो इनको कभी इनवाइट ही नहीं कर पाता। तो कितना बड़ा मूर्ख इंसान था मैं, बताइए। तो मैंने जो गलती की है मैं वही आपको बता रहा हूं कि आप
वो बंदा ज्वाइन हो चाहे ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले प्लान तो दिखाओ। अरे प्लान तो तब दिखाओगे, पहले उससे इनवाइट तो करो। तो अभी भी आपकी लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपने इनवाइट नहीं किया है? तो लेट्स मेक अ लिस्ट, कैटेगराइज देम। एक लिस्ट बनाओ, अलग कैटेगरी बनाओ, किस किस को आज आपने इनवाइट नहीं किया है। आज पहला काम ये करेंगे कि उनको इनवाइट करेंगे। ठीक है, इनवाइट कैसे करना है? इनवाइट करते समय ये बात ध्यान रखनी है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्क। ये SW5 रूल याद रखना। कोई आएगा कोई नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए आप आज से ही काम शुरू करो। आप अपने रिलेटिव, आप अपने फ्रेंड्स, कलीग, पड़ोसियों से झूठ नहीं बोल सकते। जब आप उनको इस बिजनेस के बारे में बताना चाह रहे हो तो आपको सीधे सीधे उनको बताना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ। AWPL कंपनी है, दिल्ली की है, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट बनाती है, खुद की फैक्ट्री है इनकी जयपुर में, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मैंने भी यूज किए हैं और मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं इस काम के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। क्या मुझे आपका 1 घंटे का समय मिल सकता है? आपको सामने वाले से समय लेना है इस बिजनेस प्लान को समझाने के लिए। सामने वाला आपको एक्सक्यूज देता है, नहीं नहीं यार मुझे तो नहीं करना, मेरा तो इलाज चल रहा है, मैं तो अंग्रेजी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो आपका काम उसको ये कन्विंस करने का है कि कोई बात नहीं, आप हमसे प्रोडक्ट मत लेना, आप काम मत करना, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपना 1 घंटे का कीमती समय तो दे दो। मुझे लगता है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए आप बहुत लाभकारी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि जो 1 घंटा आप मुझे दोगे वो समय आपका खराब नहीं करूंगा। मैं कुछ आपके काम की ही जानकारी आपको दूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय आपको चाहिए। अब वो फिर चाहे यूट्यूब मैं जूम पर चाहे वेबिनार की बात हो रही हो, और फिर चाहे आप कोई मीटिंग कराते हो मेरी, उस मीटिंग की बात हो रही हो, या फिर अगर मैं बात करूं आपसे क्या बोलते हैं अपना 1 to 1 आप किसी से मिलने जा रहे हो, या फिर अपने सीनियर से अगर आप किसी को मिलाने जा रहे हो, तरीका यही होगा इनविटेशन का। इनविटेशन इसी तरीके से करना। क्या? आपको सामने वाले से सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का समय लेना है। सामने वाले को सिर्फ इतना कन्विंस करना है, इतना तैयार करना है कि वो आपके अपलाइन को, आपके सीनियर को 1 घंटा 1.5 घंटा सुन ले, बाकी तो आप फॉलो अप उससे कर ही लोगे। क्योंकि अगर एक बार उसने सुन लिया तो फिर वो ना नहीं कह पाएगा। अब आती है प्लान दिखाने वाली बात। तो प्लान दिखाने में सबसे पहला पॉइंट आता है ड्रेस कोड। और ड्रेस कोड के बारे में मैं कल में बहुत लंबा चौड़ा भाषण आपको दे चुका हूं, आज मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। राइट? तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग जो SOS ट्रेनिंग में आ रहे हैं, तो आप सब लोग ड्रेस कोड में आने वाले हैं। राइट? मैं नहीं कह रहा कि आप सबके पास में कोट पैंट होगा ही होगा। राइट? लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक बेल्ट और ब्लैक फॉर्मल शूज पहन करके अगर आए, काली पैंट, सफेद कमीज, काले जूते पहन करके अगर आप आए SOS ट्रेनिंग में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चाहे आप 2 ड्रेस बना लें, पैंट शर्ट, देखिए 500 700 1000 रुपए की कोई भी हो, लेकिन फॉर्मल ड्रेस बना लें। मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग कोट पैंट बना करके आओ, कोट पैंट बना करके आते तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर त्रिपुरा की टीम, उड़ीसा की टीम अगर एक ड्रेस कोड में अगर ट्रेनिंग में आती है तो आपकी इमेज अलग ही दिखे। वहां पर मैं एग्जांपल बता सकूं कि ये देखिए ये है सबसे मेरी टीम में सबसे डिसिप्लिन टीम ये टीम है, जिसको जो बताता हूँ वैसा वो करते हैं। ये एक ड्रेस कोड बना लीजिए, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट का, ताकि आप एग्जीक्यूटिव लग सको, ताकि आप सेल्स पर्सन लग सको। ठीक है?
ओके, उसके बाद में दो आपके पास में ड्रेस कोड होने, दो सूट आपके पास में, पैंट शर्ट आपके पास होनी चाहिए। एक ब्लैक के साथ व्हाइट बना लो, और एक ब्लैक के साथ में स्काई ब्लू बना लो, या ग्रे के साथ में स्काई ब्लू बना लो, राइट। पर जब आप वहां ट्रेनिंग में आओ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एस्ट्रोस में आप पैंट शर्ट पहन करके जरूर आओ, एक जैसा, ठीक है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं टाइम पंक्चुअलिटी की। तो हालांकि आप कितने टाइम के पंक्चुअल हो, ये सुबह सुबह जो सेशन चलता है उस सेशन से पता लग जाता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लेट लतीफ है, और मेरे ख्याल से जो रोज लेट आते हैं ना, 6 बजे के बाद जो रोज लेट आते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जिनका इंतजार करना पड़ता है, वो शायद रोज ही लेट आते होंगे। यकीन मानो, 8% टेक्निक के बिना आप 100% सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो टेक्निक का एक एक छोटा पॉइंट, चाहे वो ड्रेस कोड हो, फिर वो चाहे टाइम पंक्चुअलिटी हो, हर एक पॉइंट आपको 100% कामयाबी की तरफ लेकर के जा रहा है, राइट। उसके बाद में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की अगर बात करूं दोस्तों, कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम इस काम को करते हैं, तो अब हम यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक फिगर बनना शुरू हो जाते हैं। पब्लिक फिगर बोले तो यानी कि लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोग हमें देख रहे होते हैं, बाहर के लोग भी, बाहर की दुनिया के लोग भी देख रहे होते हैं, और हमारी टीम के तो ऑब्वियसली हमें फॉलो करते ही करते हैं। तो हमें यहाँ पर डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डिसिप्लिन की अगर बात करूं, तो सबसे पहली बात तो हम हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तू तड़ाक नहीं कर सकते, हम गाली नहीं दे सकते, रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना होगा। इवन हम अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हैं, तो हम अपने दोस्तों से भी हम आप करके ही बात करना शुरू कर दें। बिजनेस में किसी का भी नाम न लें। आपसे उम्र में बहुत सारे छोटे लोग आपकी टीम में आएंगे जिनकी एज कम होगी, तो गलती से भी उनका नाम ना लें, क्योंकि अगर आप नाम लेना शुरू कर देंगे तो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा, और इस बिजनेस में पर्सनलिज्म घुस जाएगा। और जिस बिजनेस के पार्टनरों में प्रोफेशन नाम की चीज ना हो, वो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, धराशायी हो जाता है। एक कहावत है, दोस्ती पक्की, धंधा अपना अपना। दोस्ती पक्की, धंधा अपना अपना, सिंपल सी बात है। रंजीत सर और मैंने फौज में बहुत ज्यादा समय साथ में बिताया है, बहुत ज्यादा समय। और वो समय ऐसा था, हंसी मजाक वाला समय था। हम एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे। मैं रंजीत सर से जूनियर हूँ। रंजीत सर आज मेरी तभी इज्जत करेंगे जब मैं आज डिसिप्लिन में हूँ। अगर मैं आज भी वैसे ही बचकानी हरकत करूं, जैसे ही बचकानी हरकत मैं फौज में करता था, फौज में रहते हुए करता था इनके साथ में, तो मैं इनसे कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता। तो पहला पॉइंट, कंट्रोल ऑन योर हार्श लैंग्वेज। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, जब आप किसी से तू बात करके करते हैं ना, तो आप अपना गुस्सा जब उस पर व्यक्त करना चाहेंगे, तो आप उससे 100% गाली दे करके बात करेंगे। लेकिन जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके मुंह से कभी गाली निकल ही नहीं सकती। जैसे शहरी प्रवासों में रहने वाले, अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, वो अपने बच्चों से आप कह के बात करते हैं, और गांव में जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चे से तू कह के बात करते हैं। जब हम किसी से आप कह के बात करते हैं, तो हमारे मुंह से गलत शब्द निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी तो हैबिट में आप है, और गलत शब्द आपके साथ में मैच भी नहीं करता। आज तक आपने किसी को गाली देते हुए सुना कि आप साले कमीने हो, आप साले कुत्ते हो, आप साले हरामी हो? ऐसे सुना किसी को गाली देते हुए? नहीं ना। गाली कैसे होती है? तू ऐसा, तू ऐसा, तेरी ऐसी, तेरी माँ की ऐसी, तेरी बहन की ऐसी, राइट। आपके साथ में तो गाली मैच ही नहीं करती है ना, सिंक्रोनाइज नहीं होता है, राइम ही नहीं करती है।
इसीलिए अपनी लैंग्वेज में आप शब्द लाना शुरू कर दो। सीनियर हो, जूनियर हो, दोस्त हो, कलीग हो, कोई भी। उसके बाद में आपके अंदर कोई भी नशा है, बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब, आप कुछ भी नशा करते हैं, तो आप अब वो पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यू आर नाउ पब्लिक फिगर, यू आर बिकमिंग रोल मॉडल ऑफ योर टीम। अब आप अपनी टीम के रोल मॉडल हैं, आप अपनी टीम के रोल मॉडल हैं। अगर आप ब्रॉन्ज भी हो तो 3 लोग आपको फॉलो करते हैं, वो आपसे सर कह के बात करते हैं, राइट? वो आपको आइडल मानते हैं। तो आप ये, उसके बाद में तीसरी चीज होती है कि आपकी पर्सनल लाइफ है। हो सकता है आपका लव अफेयर हो किसी के साथ में, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ है, आप करो, लेकिन वो पब्लिक पब्लिक में नहीं आना चाहिए, राइट? और उसके बाद में बात करते हैं टीम की। टीम में हमारे साथ में लेडीजें ज्वाइन होती हैं, लड़कियां ज्वाइन होती हैं हमारे साथ में, हाउसवाइफ ज्वाइन होती है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो आप ये गलती जो ना कभी मत करना अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो। लेडीज आप लोग भी सुन लें, गर्ल्स आप लोग भी सुन लें, और जेंट्स सभी सुने, कि यहाँ पर कभी भी रिलेशन मत बनाना, टीम में कभी भी रिलेशन मत बनाना, कभी नहीं। प्यार के चक्कर में गलती से भी मत पड़ना कि आप किसी के प्यार में प्यार में पड़ जाओ, अपलाइन के या डाउनलाइन के, लड़का हो चाहे लड़की हो। जिस दिन आप इस चक्कर में पड़ जाओ तो उस दिन धंधा खत्म है। और मेरी नजरों में तो ये प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक शरीर का आकर्षण होता है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को पाने के लिए उस दिन तक भागते हो जिस दिन तक आप उसे पा नहीं लेते, और जिस दिन आप पा लेते हो फिर उसके बाद में उसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। ये जीवन का हकीकत है। आज मैं ये बात बता रहा हूं, ऐसा ही डुप्लीकेशन आगे इस टीम में होना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं कि टीम में कभी भी किसी के साथ में लव अफेयर, लव एंगल नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो मैं कैसे रोक सकता हूं? भैया करो, प्यार करो, खूब प्यार करो, अपलाइन से डाउनलाइन से। अगर तुम्हारी सोच इतनी है, तुम्हारी सोच सिर्फ इतनी है कि तुम एक दूसरे से प्यार करके घर बसाना चाहते हो, बसाओ, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, गो टू हेल। इसीलिए अगर इस बिजनेस में आए हो तो, अंग्रेजी में कहते हो गो टू हेल, हिंदी में कहते हैं भाड़ में जाओ, राइट? अगर इसीलिए आए हो तो यही करो, ये तो बाहर भी कर लेते, सही है? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में ट्रेनिंगों में रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग है, या 10 कदम ट्रेनिंग है, या 1 डे ट्रेनिंग है। हमारे साथ में लेडीज आएंगी, हमारे साथ में लड़कियां आएंगी टीम में, उनको उनको लाने की जिम्मेदारी हमारी, उनको सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, उनके साथ में कोई मिसबिहेव ना हो, कुछ गलत ना हो, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी आर द गार्जियन एज ए सीनियर। अब इस टीम का गार्जियन मैं हूँ, इस टीम का माई बाप मैं हूँ, मेरे बच्चों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू की पोजीशन से मेरी टीम है, जहां से आप ज्वाइन हो वहां से आपकी टीम है, और आपका काम है अपने परिवार की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों? उसके बाद में अगला पॉइंट है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी इस बिजनेस में माइलस्टोन की तरह काम करती है। आपको ये बताती है कि आपको जाना कहाँ है, आपको बिलीव दिलाती है कि आपको पहुंचना कहाँ है। जैसे जयपुर से दिल्ली है, जयपुर से दिल्ली है, रास्ते में एक माइलस्टोन आता है 250 किलोमीटर, दूसरा आता है 150 किलोमीटर, तीसरा आता है 100 किलोमीटर, ऐसे करके मुझे हर माइलस्टोन पे ये पता लगता रहता है कि दिल्ली इतना दूर रह गया है। और उस विश्वास की वजह से, क्योंकि अब दिल्ली इतना दूर रह गया, ये विश्वास मुझे होते रहता है और मैं चलते रहता हूँ, और फाइनली मैं डेस्टिनेशन में पहुंच जाता हूँ। इसी प्रकार से अगर आपके मोबाइल में, अगर आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्टों के टेस्टिमनी है, तो यकीन मानिए आप इस बिजनेस में 100% कामयाब हो जाओगे।
क्योंकि जब आपको किसी को विश्वास दिलाना हो कि प्रोडक्टों के रिजल्ट है, तो वहां पर केवल और केवल यही चीज काम आएगी जिसे कहते हैं टेस्टिमोनी। उसके बाद में राउंड द टेबल, जब भी कभी सेमिनार होता है, जब भी कभी ट्रेनिंग होती है, उस सेमिनार ट्रेनिंग में मैं आता हूं या आप लोग सेमिनार ट्रेनिंग करते हो, तो जितने नए गेस्टों को आपने बुलाया है, उन नए गेस्टों को आपको वापस नहीं जाने देना है तुरंत। मतलब सेमिनार जैसे खत्म हुआ, तो सेमिनार खत्म होने के बाद में, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में, जो नए लोग आज इस मीटिंग में आए थे, उनको छोड़ना नहीं है एकदम से। उनको तुरंत टेबल के चारों तरफ, राउंड द टेबल इसलिए कहते हैं कि एक गोल घेरा बना करके हम बैठ जाएं, गोल घेरा बना करके बैठ जाए और सभी से आज के ट्रेनिंग के, आज का सेमिनार का फीडबैक लें। जैसे मैं अभी भी यहाँ पर फीडबैक लेता हूँ, तो उस फीडबैक को लेने का मतलब ये होता है, अगर कोई भी एक आदमी मुझे फीडबैक दे देता है, ये 38-40 लोग रोज ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अगर आप में से कोई भी एक आदमी मुझे फीडबैक दे देता है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि अगर इसमें से एक आदमी को भी समझ में आ गया, एक आदमी भी अगर बीएस भंडारी बन जाता है, तो मेरे लिए काफी है। समझो, मैं 40 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन 40 में से अगर एक आदमी भी अगर मुझे फीडबैक दे रहा है ना कि मैंने पूरे दिन में आज क्या सीखा, आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा, मेरे लिए काफी है। इसलिए फीडबैक देना जरूरी है, इसीलिए अपने बातें बताना जरूरी है, ताकि मैं आपको नोटिस कर सकूं कि आपका आईक्यू लेवल, जब मैं आपको सुन रहा हूं, जब मैं आपके रिव्यू पढ़ रहा हूं ना, या मैं आपसे रिव्यू ले रहा हूं ना, तो मैं साथ के साथ में आपको असेस भी कर रहा हूं कि किस क्वालिटी के आप हो करके, आपका क्वालिटी क्या है। जब मैं फीडबैक लेता हूं, तो मैं आपका आईक्यू लेवल असेस करता हूं कि आप किस लेवल के लीडर बनोगे आगे चल करके। ठीक है, ओके। तो राउंड द टेबल में हमें यह जानने को पता लगता है कि किस बंदे को क्या समझ में आया, और इसमें से मुझे किस बंदे के साथ में अब बात करनी चाहिए आगे बिजनेस को करने के लिए। 5 लोगों को मैंने बिठाया, 5 में से एक बंदा कह रहा है सर प्रोडक्ट बहुत महंगे, दूसरा कह रहा है सर मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन तीसरे ने तुरंत कहा यस सर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मजा आ गया सर आज के सेमिनार में, तो सर मुझे करना है। उन दो को छोड़ दो, तीसरे को पकड़ लो। इसलिए राउंड द टेबल करना जरूरी होता है, क्योंकि घर जाने के बाद में जो लोग यहाँ से कंफ्यूज होकर के गए हैं, शक में गए, हो सकता है वो घर जाकर के आपका फोन भी ना उठाए। अगला आपका फॉलो अप। फॉलो अप दोस्तों कितना जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस को जिसको भी आपने ज्वाइन कराया है, सॉरी जिसको भी आपने प्लान दिया है, अगर आप उस व्यक्ति को उसने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अगर आप उसको 24 घंटे में अगर आप उसका फॉलो अप कर लेना, तो 90% रिजल्ट है कि आप वो ज्वाइन हो जाएगा। 48 घंटे बाद अगर आप किसी का फॉलो अप करते हो, तो 50% चांस रह जाते हैं। और 48 घंटे के बाद अगर आप उसको जो है कि फॉलो अप करते हो, तो हो सकता है वो ज्वाइन हो भी, या हो सकता है ना भी हो। जब भी कभी सेमिनार हो, जब भी कभी ट्रेनिंग हो, जब भी कभी मेगा इवेंट हो, जैसे अभी आप लोग दिल्ली आए थे मेगा शो के अंदर, तो आप जिनको लाए हो इस बिजनेस, वहां शो पर लाए थे, अगर उनका आप 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करा देते हो, तो 90% चांस हो जाते हैं ज्वाइन करने के। विद इन 48 आवर 50%, और 48 आवर्स के बाद में जो हो सकता है ज्वाइन हो, या हो सकता है ना भी हो। अगर आपने उन 24 घंटे के अंदर अपने अपलाइन से उनको मिला दिया, 48 घंटे के अंदर अगर उनको मिला दिया, अब आपका काम बनता है, जब उसने हाँ कह दिया, तो आपका काम बनता है मिलाने के बाद में फटाफट उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उसके उससे पैसे निकलवाना। वो अपने आप नहीं देगा, अपने आप पैसे नहीं देगा, याद रखना, अपने आप कोई पैसा नहीं देगा आपको, आपको पैसा निकलवाना पड़ेगा उससे, ताकि वो सबसे पहले बोला अच्छा ठीक है रजिस्ट्रेशन कर लो सर, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपकी सीनियरिटी लग जाएगी। रजिस्ट्रेशन हो गया सर, एक्टिव कर लो बुधवार को, नहीं तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी अगर इस बुधवार को आपने आईडी ग्रीन नहीं करी तो, अगर आपने प्रोडक्ट परचेज नहीं करे तो। आपको इतनी ताकत तो लगानी ही पड़ेगी। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बीबीए के लिए क्वेरी डाली, बेटी के लिए बीबीए के लिए क्वेरी डाली इंटरनेट के ऊपर।
कुछ सारी यूनिवर्सिटीज के मैंने जाकर के रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो कुछ यूनिवर्सिटीज का मेरे पास में कॉल आया तो मेरे को कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मात्र 1,000 रुपये फीस है और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको यहाँ से सीट मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि सर मैं पहले कॉलेज देखूंगा और उसके बाद में मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, राइट। तो अब वो बंदा मेरे को फोर्स कर रहा है, क्या कह रहा है, सर केवल 1,000 रुपए की तो बात है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चे को खराब कॉलेज मिले, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे को अच्छा कॉलेज मिले, बढ़िया कॉलेज मिले। हाँ, बात सिर्फ 1,000 रुपए की, केवल रजिस्ट्रेशन तो करा लीजिए, कॉलेज तो आप बाद में देख लोगे। इतना फोर्स कर रहा है मेरे को, राइट। इस प्रकार से हर कॉलेज मेरे को फोर्स कर रहा है। एटलीस्ट मैं किसी न किसी की बात मेरे को समझ में आएगी तो मैं रजिस्ट्रेशन करा लूंगा या फिर मैं कॉलेज देख लूंगा, लेकिन अगर उसने मेरा फॉलोअप ही नहीं लिया तो मैं क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। ये है फॉलोअप की ताकत। याद रखना, पहली जब आप मीटिंग करते हैं तो केवल और केवल 2% रिजल्ट आता है, नहीं 10 लोगों को प्लान देते हो तो 2 लोग ज्वाइन होते हैं। सेकेंड कॉन्टेक्ट में 3% सेल होती है, थर्ड कॉन्टेक्ट में 5% सेल होती है, फोर्थ कॉन्टेक्ट में 10% सेल होती है। और याद रखिएगा सबसे अधिक सेल होती है 80%, जब आप 5वीं बार से लेकर के 12वीं बार तक मीटिंग करते हो तब जाकर के सेल कन्वर्ट होती है। यह है फॉलोअप। उसके बाद टीबीएफ, आपके पास में टूल्स के नाम पर एजुकेशन किट होना चाहिए, राइट। और उसके अलावा आपके पास में डेली यूज के प्रोडक्ट भी होने चाहिए। टूल्स में आपके पास में डेली यूज के प्रोडक्ट भी होने चाहिए, जैसे तेल, शैम्पू, साबुन। ये प्रोडक्ट आपके पास बैग में होने ही चाहिए। 4-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट आते हैं ये। आप डेली बेसिस के ऊपर ना सेल करना शुरू करो, डेली बेसिस के ऊपर। देखिए आप जब किसी को प्लान देते हो तो किसी के पास में 10,000, 20,000 या 30,000 रुपए नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को आपने 1 घंटा दिया, आपने 1 घंटा किसी को प्लान समझाया और उसके बाद में आप खाली हाथ वहां से लौटो, उससे तो अच्छा है कि कम से कम आप उसे एक नहाने वाला साबुन दे करके आ जाओ, सेल करके आ जाओ, एक टूथपेस्ट सेल करके आ जाओ, एक हेयर ऑयल या एक रिफाइंड ऑयल या पंच तुलसी या जॉइंट ऑयल, ये सेल करके आ जाओ। और ये सेल आप कब करोगे, जब आपके पास प्रोडक्ट होंगे। तो ये टूल का हिस्सा बना लो कि मेरे को 4-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट तो अपने बैग में रखने ही रखने। देखो जब आप रोज प्रोडक्ट बेचोगे ना, रोज बेसिस के ऊपर, आपने दिन में मान लो कि 10 साबुन या 10 टूथपेस्ट आपने निकाले, 10 आपने साबुन सेल कर दिए, 10 आपने टूथपेस्ट निकाल दिए, राह चलते हुए किसी भी आदमी को पकड़ करके आपने कर दिया, तो आपके हाथ से सेलिंग हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके हाथ में पैसा आ रहा है, राइट। आपका रोटेशन बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10 प्लान दिए आपने और 10 में से एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई ना, तो आप हो सकता है महीना भी ना पकड़ो, इस बिजनेस को छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप डेली का बेसिस के ऊपर आप 10 साबुन आप सेल करते हो, 10 साबुन कितने का है, 27 एसपी का है मेरे ख्याल से। कितने एसपी का है, सॉरी, एक साबुन कितने एसपी का, 0.25, कोई बताएगा मुझे। जी गुरुजी, 0.25। 0.25 एसपी का साबुन है, तो 10 साबुन में कितने एसपी हो गए, 4 साबुन में 1 एसपी, 8 साबुन में 2 एसपी, 2.5 एसपी का, 2 एसपी का, 2.5 एसपी का आप साबुन बेचते हो तो पूरे महीने में कितने एसपी हुए, लगभग आपके 30 दूना 60, 37, 90 एसपी का आपने केवल साबुन सेल किया, राइट। वो एमआरपी का बेनिफिट कितना हुआ, एमआरपी और डीपी में कितना अंतर है सर, किसी भी अप टू साबुन का 20%। है। सर एक्चुअली हमें मिलता है 10 रुपए पर साबुन बच जाते हैं, 30 10 रुपीज। रुपए पर साबुन। अगर 10 साबुन मैं सेल कर रहा हूं तो महीने में कितने हो गए, 30 साबुन, सॉरी 300 साबुन, और 300 साबुन गुणा 10 रुपए कितना हो गया, 3,000 रुपए। 3,000। तो मैं केवल साबुन साबुन बेच करके महीने में 3,000 रुपए
एक्स्ट्रा अर्निंग ले सकता हूं। इसी प्रकार से टूथपेस्ट है, अगर महीने में मैंने क्या बोलते हैं 100 अगर टूथपेस्ट अगर सेल किए, तो एक टूथपेस्ट एमआरपी और डीपी में कितना अंतर है सर 42 रुपए का। सोचो। तो 100 गुणा 40 रुपए कितना हो गया, 4,000 रुपए मेरे वहां से निकल गए। तो 3,000 मैंने साबुन से कमा लिए, 4,000 मैंने टूथपेस्ट से कमा लिए। एक साबुन है कितने का सर? सर 50 रुपीज का है उसका डीपी, 60 MRP। फुल नीम तुलसी। 60 रुपए के 3 साबुन या 60 रुपए का एक साबुन? 60 का एक सर। तो क्या दिक्कत है मेरे को एक साबुन सेल करने में, बताइए, है कोई दिक्कत? अगर मैं एक एक साबुन बेचूं और मैं उसे ये विश्वास दिलाऊं कि साबुन कैसा है, एक साबुन में खोल करके उसे उसकी खुशबू सुंघा दूं, उसके बेनिफिट बता दूं, राइट? अल्टीमेटली जिस बंदे ने एक बार हमारा साबुन यूज कर लिया वो दोबारा आपके पास आएगा ही आएगा। लोगों को एक बार सिर्फ आदत लगाने की जरूरत है। तो इन द सेंस मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसको आप टूल्स का हिस्सा बना लीजिए, अपने साथ में एजुकेशन किट 2 पक्का रखिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हो, अगर आप उसको किताब दे करके आते हो, जो एजुकेशन किट है, अगर वो दे करके आते हो, तो वो घर में बैठ करके आपके जाने के बाद में किताब पढ़ेगा, बुक पढ़ेगा। उस बुक को पढ़ने के बाद में हो सकता है कोई प्रोडक्ट वो अपने लिए मंगा ले, हो सकता है बिजनेस करने लग जाए। लेकिन अगर आप उसे बुक दोगे ही नहीं तो वो क्यों पढ़ेगा? आपके बिजनेस में न बढ़ने के पीछे जो 8% टेक्निक जो आती है, उस टेक्निक में ये एक एक पहलू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद बुक्स की अगर बात करूं, डाटा बुक मेंटेन करना, डाटा बुक जो अभी मैंने आपको रजिस्टर बताया वो कैसे मेंटेन करते हैं। डाटा बुक कौन सी? लिस्ट, डाटा पूरा, किसको प्लान दिया, किसको नहीं दिया अभी तक, वो पूरा डाटा रिकॉर्ड करना। प्रोडक्ट मैनुअल पढ़ना, अचीवर्स गैलरी पढ़ना, और उसके अलावा भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स पढ़ना, कुछ ऑथर्स की बुक्स पढ़ना, जैसे रिच डैड पुअर डैड, एबडीज का बड़ा जादू है, राइट? उसके बाद में आता फंक्शन। फंक्शन इस बिजनेस का भगवान होता है, इस बिजनेस के फंक्शंस कभी नहीं छोड़ने। जैसे रंजित सर ने शुरू में कहा था कि मैं इस बिजनेस की कभी ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मैंने अपना गोल बनाया है। क्योंकि आप इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हो, तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी होगी कि आपको इसकी ट्रेनिंग मीटिंग कभी ड्रॉप नहीं करनी होगी, तभी आप इस माहौल में बने रहोगे। अदरवाइज आप इस माहौल से हटते ही वापस आप के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां, इतनी लाइबिलिटी है कि आप उन लाइबिलिटी को गुम हो जाओगे, और आपने जो यहाँ से सपने देखे वो सपने आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये लाइन आप हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि हम आज सुबह भी उठे हैं और हमारे को आज एक नई अपॉर्चुनिटी और मिली है। ठीक है, थैंक्स टू गॉड। ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, आप अपनी लाइफ का गोल बनाएं। जीवन में कामयाब अगर होना चाहते हैं, अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो एक लास्ट में एक मूल मंत्र आपको देकर के जानता जाता हूं। आप अपनी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो गोल बनाएं, और गोल बना करके भूल जाएं, उसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करें। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ज्यादा प्लानिंग बनाएंगे, ज्यादा स्ट्रेटजी बनाएंगे, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, तो एक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट? सो मेक योर गोल एंड फॉरगेट योर गोल फॉर अचीव योर गोल। अपना गोल अचीव करने के लिए गोल बनाओ और गोल बना करके भूल जाओ। क्या करना है? एक्शन करना है। क्या एक्शन करना है? आज का दिन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। आज काम करना है, कल नहीं। कल करूंगा, कल प्लान दूंगा, कल फलानी जगह जाऊंगा, कल फलाने से मिलूंगा, कल का इंतजार नहीं करना। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको कि कल सुबह आप उठोगे?
इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? एक बार महाभारत की बात है, जब अज्ञातवास मिला हुआ था, तो युधिष्ठिर के पास में कोई एक याचक आया और उसने बोला, उसकी अपनी कुछ समस्या थी, वो समस्या लेकर के आया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कल आना, कल बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो भीम हंसा। तो युधिष्ठिर ने कहा, हंस क्यों रहा है? बोला, भ्राताश्री, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं ये बात जान करके कि आप कल भी जिंदा रहने वाले हो। ये है जीवन का सच, ये है सच। मृत्यु सच है, जीवन झूठ है, जिंदगी झूठ है। जो आज दिन हम जी रहे हैं ना, ये दिन झूठ है, मृत्यु सच है। राइट? तो कल के लिए कुछ मत रखो, आज का दिन है ना। आप ये सोचो ही मत होगा नहीं होगा। लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, पता नहीं डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा, कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑब्सेस हो जाते हैं। अरे मत हो ऑब्सेस, आपके हाथ में सिर्फ आज है, और आज प्लान कर लो, आज काम कर लो। जब आज रात को सो ना, तो आपको यह तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने मेरा काम किया, और फटकार करके सो चादर तान करके कि मैंने मेरा काम किया। भविष्य में मेरे साथ में सही होगा गलत होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन क्या मैंने आज मेरा काम किया है? आर यू सेटिस्फाइड? ये आप रात को जब सोते हो तो अपने आप से पूछो। ठीक है? क्या आपने आज प्लान किए? क्या आज आपने इन्विटेशन किया? क्या आज आपने नई प्रोस्पेक्टिंग की, नए लोगों को लिस्ट में ऐड किया? क्या आपने पुराने लोगों का फॉलोअप किया? क्या जिन लोगों को प्रोडक्ट दिए थे, क्या उनका फॉलोअप किया? जिन लोगों को ज्वाइन करा चुके हो, जो फोन नहीं उठा रहे, उनको दोबारा कभी फोन मारा? क्या आज आपने अपना काम किया? बस ये सोच लेना। अगर ये आप करते हो तो यकीन मानो 100% कामयाब हो। ठीक है? तो दोस्तों, आज की मीटिंग को हम यहीं पर ऑफ करते हैं और कल मिलेंगे।